नमस्कार दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के हिंदी के छात्र हैं और ये सोच रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के PYQs की, यानी वो सवाल जो पहले आ चुके हैं, जो बोर्ड को बार बार पसंद आते हैं। याद रखो दोस्तों, हिंदी में पूरे नंबर किस्मत से नहीं, PYQs को अच्छे से समझने से आते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, हो सकता है अगला सवाल आपकी कॉपी में सीधे यहीं से आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर पूछा क्वेश्चन है कि ध्रुव सौमिनी नाटक के लेखक कौन है। दोस्तों, ध्रुव सौमिनी नाटक के लेखक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 7 सेट बनते हैं, 7 में से आपको 3 से 4 सेट में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। ध्रुव सौमिनी नाटक का लेखक है मेरे भाई ऑप्शन बी आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद मेरे भाई ध्रुव सौमिनी नाटक के लेखक है। अगर पूछ देगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लिखेंगे ध्रुव सौमिनी। अगर पूछ देगा कि इनमें से नाटक कौन सा है जयशंकर प्रसाद का, अगर ध्रुव सौमिनी रहेगा तो ध्रुव सौमिनी आप लिख दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है। दोस्तों, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार है, निबंधकार है, कवि है या फिर नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए यानी कि उपन्यासकार। प्रेमचंद कह रहे हैं उपन्यास कर रहे हैं, बहुत ही विशेष उनका महत्व रहा है किसमें, उपन्यासकार में। तो प्रेमचंद विशेष महत्व किस रूप में है, तो आपका उपन्यासकार में रूप में है। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन था उससे भी कई ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन था ध्रुव सौमिनी नाटक के लेखक, उससे भी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी के लेखक। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप नोट कर लीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में जरूर। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। दोस्तों, गद्य की एक विधा नहीं है, कौन दोस्तों गद्य की एक विधा में नहीं आता है? तो मेरे भाई जो ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, महाकाव्य। क्या? महाकाव्य। जो महाकाव्य है मेरे भाई, वो गद्य की एक विधा के रूप में नहीं आता है, गद्य की विधा में इसको नहीं लिया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक क्या है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। परीक्षा गुरु पूछेगा क्या है, तो आप बता देंगे उपन्यास है, ठीक है। परीक्षा गुरु पूछेगा क्या है, तो आप बता देंगे उपन्यास है। लेकिन अगर पूछेगा कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, यानी कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास यानी कि ऑप्शन डी, लाला श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। और जो परीक्षा गुरु है वो किस आपका मतलब क्या है, नाटक है कि क्या है, उपन्यास है, तो आप बता देंगे कि उपन्यास है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा 6 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंदर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। और दोस्तों, आज हम सिर्फ इसका PYQ करने वाले हैं, यानी कि आपको मैं बता दूं कि इसका हम सिर्फ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। और दोस्तों, अगला वीडियो आएगा उस पर हम दोस्तों इसका जो भी है आपको PYQ के साथ साथ उसका जो भी आपको लिखने का होता है, लिखित भाग, वो भी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम PYQ करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। दोस्तों, रामचंद्रिका का रचनाकार कौन है? दोस्तों, देव हैं, केशव हैं, भूषण हैं या फिर मतिराम हैं। दोस्तों, रामचंद्रिका के जो लेखक हैं मेरे भाई, वो हो जाएंगे आपके केशव। केशव आपका ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है तार सप्तक में कितने कवियों की संरचनाएं जो रचनाएं वो संकलित है। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित की गई हैं या फिर हैं? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी 7। टोटल जो 7 हैं रचनाएं संकलित की गई हैं किसमें, तार सप्तक में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम पर पड़ा? इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम में भी द्विवेदी आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम में भी द्विवेदी आ रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो महान रहेगा उसी के नाम पर यहाँ पे द्विवेदी युग का नाम पड़ा। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, महान जो महान है यानी कि वो आगे है, और आगे है इसलिए उसका नाम द्विवेदी युग पड़ गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 9th क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। आपको बताना है कुरुक्षेत्र के रचनाकार यहाँ पे कौन है मेरे भाई। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बता दीजिए, अगर आंसर नहीं पता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह जो दिनकर है वो कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड में आप भूल जाएंगे दोस्तों यहीं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर, बिहारी ने किस भाषा में काव्य
काव्य रचना की है। दोस्तों बिहारी लाल हैं, वो किस भाषा में काव्य रचना किए हैं, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैं ही बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज। क्या? ब्रज। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ब्रज। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, हास्य रस का स्थायी भाव है। दोस्तों जो हास्य रस होता है, यानी कि जिसके द्वारा आप लोग हंसते हैं, वो जो हास्य रस है उसका अस्थायी भाव क्या है? हास्य रस का दोस्तों अस्थायी भाव क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन डी, हास्य। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। दोस्तों ये जो दो है ना, हास्य रस और श्रृंगार रस, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हास्य रस का अस्थायी भाव या फिर आपका श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। 12 नंबर दोस्तों को सबसे चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों जो चौपाई होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो उसके प्रत्येक चरण में होती है मात्राएं 16। कितनी? 16 उसकी प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका आंसर जो है बी नहीं होगा, इसका आंसर लग रहा है मुझे 24 होगा। आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं आपको उसको जो है पोस्ट करके बता दूंगा कि आपका इसका आंसर क्या होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, मैं आपको वहाँ पे आपको पोस्ट करके बता दूंगा। यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है, आप लोग बता दीजिए फटाक से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। दोस्तों पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि पीपर के पत्ते के समान उसका शरीर जो है वो डोल गया, यानी कि इसमें जो है तुलना की जा रही है। और जहाँ पे तुलना दोस्तों की जाएगी वो हो जाएगा आपका अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ऑप्शन सी मेरे भाई अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 14 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवटी में प्रयुक्त समास है। दोस्तों पंचवटी में आपको बताना है कि समास कौन सा है। तो दोस्तों पंचवटी में मेरे भाई आपका समास हो जाएगा द्विगु, क्योंकि यहाँ पे पंच यानी कि ये एक संख्या है, और संख्या का जहाँ पे बोध होता है वो क्या होता है? आपका द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन है मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, गंगा का पर्यायवाची है। दोस्तों गंगा का पर्यायवाची क्या है? आप बता दीजिए बंदने। गंगा का पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा आपका सुरसरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुरसरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो दोस्तों आपका एक शब्द दिया गया है अभिमान, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों अभिमान जो है इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा अभी। अभी यहाँ पे आपका उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। प से प्रत्यय, प से पीछे, उससे उपसर्ग, उससे ऊपर, ऊपर यानी कि आगे। तो यहाँ पे अभिमान में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा? आपका अभिमान हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। दोस्तों एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए। जो तद शब्द है चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग शब्द का रूप क्या होगा? इसका जो है रूप क्या होगा? तो इसका रूप हो जाएगा तस्मय। क्या हो जाएगा? तस्मय। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों पद परिचय की दृष्टि से जो पद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं आपके 2 प्रकार के। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन बचा है, कर्तृवाच्य प्रधानता होती है। दोस्तों कर्तृवाच्य जो होता है, जो कर्तृवाच्य होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? उसमें प्रधानता होती है कर्ता की। उसमें आपकी कर्ता की प्रधानता होती है। अगला दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की इस वीडियो का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन है आपके MCQ का, जिसका नाम है सेट 801B है। सेट 801B है, जो कि 2025 का एक सेट है, आया है हुआ आपके एग्जाम में एक सेट है जिसका नाम है 801B है, जो कि 2025 के एग्जाम में आया था। और दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपकी भाषा जो बोलते हैं उसकी छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर होती है। क्या होती है? अक्षर होती है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपका साथ देने के लिए हम तैयार हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।